हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडर जो कि। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो आज से फिर से मैं बैंक निफ्टी एनालिसिस की डेली एनालिसिस की वीडियो कंटिन्यू करता हूं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को कल की डेट में हम लोग कहाँ पर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं कल की डेट में। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर हमारे बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 10 से 11 दिनों से बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ था। ऊपर जा रहा था, फिर से सेलिंग आ जा रहा था, नीचे सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जा रहा था, सेलिंग आ जा रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 10 से 11 दिनों का एक रेंज था जिसको बैंक निफ्टी नहीं निकाल पा रहा था। ठीक है, तो आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है लगभग 400 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कल प्रीवियस डे का क्लोजिंग 42,506 का था और आज जो हम लोग ओपन हुए हैं तो 42,891 पे आज ओपन हुए। ओपन होने के साथ ही अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, फिर नीचे से पुल बैक आया था, फिर सेकेंड टाइम इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, इसी ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस लेकर के बैंक निफ्टी नीचे आ गया था। आज का अगर हम देखें तो आज गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने के बाद बैंक निफ्टी फिर वहाँ से नीचे आ गया है। तो अब कल के डेट में हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी को इंट्राडे में कहाँ पे बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलना होगा। तो उसके लिए मैं फिर 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, फिर हम लोग समझते हैं कि कल के डेट में कहाँ ओपन होने से हम लोगों को किस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। तो जैसा कि ये आप देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हमने लगा लिया। आज के डेट में यहाँ से ट्रेंड लाइन के आसपास से रेजिस्टेंस लेने के बाद बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टेडी नीचे आया है। और हम लोग देखते हैं कि जैसा कि आप ये वाली जो रेंज आप देख रहे हो, पहले रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता था। एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, सेकेंड टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करता है, फिर से ऊपर जाने के बाद इसी जोन में आने के बाद रेजिस्टेंस लेकर के बैंक निफ्टी नीचे यहाँ से सेलिंग आता है। फिर सेकेंड टाइम इसी जोन में जाने के बाद रेजिस्टेंस लेता है और बैंक निफ्टी नीचे आ जाता है। फिर थर्ड टाइम यहाँ पे इसी जोन में गया है और यहाँ से सेलिंग आ गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ से। फिर यहाँ पे चौथी बार यहाँ पे ओपन होता है और इसी जोन में जाने के बाद शार्प सेलिंग आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी प्रीवियस डे यानी कि ये 23 तारीख का है, सॉरी 20 तारीख को यहाँ पर आप देखोगे तो ओपन होने के बाद इसी जोन में जाने के बाद सेलिंग आता है। और आज के डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज हुआ था 20 तारीख को, जो है मार्केट क्लोज हुआ था 42,514 पे और आज की डेट में ओपन होता है 42,893 पे, यानी कि लगभग 400 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट की दो कैंडल ने हाई लगाया है आपको 43,000 लगभग। यहाँ पे 43,005 का हाई लगाने के बाद 43,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था और वहाँ से एक सेलिंग आया और ये ट्रेंड लाइन का भी दो रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल रहा था, तो वहाँ से मार्केट सेलिंग साइड आया है। अब हम लोगों को देखना है कि कल के डेट में हम लोग जो है कहाँ पे बाइंग या सेलिंग इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी को कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि लास्ट में लगभग 11:30 बजे से लेकर के लास्ट आवर तक जो है 3 बजे तक एक ही रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। तो ये वाला जो लेवल है, तो कल के डेट में हम लोगों को बैंक निफ्टी इंट्राडे में कहाँ पे खुलने से कैसे ट्रेड लेना चाहिए अब हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो नीचे से ऊपर का ये रेंज है, कल के डेट में बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे का जो सपोर्ट है जो कि है हमारा 42,730 का, 42,730 के लेवल के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी आएगा हम लोग यहाँ पे सेल साइड का एक पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। सेल साइड का पोजीशन बना सकते हैं। हम लोगों का पहला टारगेट 42,630 का होगा। दूसरा टारगेट ये वाला जो आप गैप देख रहे हो ना, ये वाला, इस गैप के आसपास हम लोग टारगेट रख सकते हैं, फाइनल टारगेट। अगर यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही 42,730 के लेवल को ब्रेक करता है तो
ये तो हो गया फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड का। अगर फ्लैट इसी रेंज के अंदर ओपन हो और 10-15 मिनट टाइम बिताने के बाद अगर अपर साइड को ये वाला जो लेवल देख रहे हो आप, ये है 42,860 का लेवल। 42,860 के ऊपर जैसे ही निकलेगा हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड का एक छोटा सा पोजीशन बना लेंगे और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये जो स्विंग है देख रहे हो 42,950 का, दूसरा 43,050 का। यहाँ तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल के डेट में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए और इस रेंज में अगर मिले या इस रेंज में कहीं पे मिलता है तो भी हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन को ही फॉलो करेंगे। अगर मान के चलो कि आज की क्लोजिंग 42,755 पे है, कल के डेट में बैंक निफ्टी इस जोन में 42,630 के आसपास मिले और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाए, हैमर कैंडल या ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बन जाए, तो हम लोग उस कैंडल के ऊपर जैसे ही निकलेगा हम लोग बाइंग साइड का पोजीशन बना सकते हैं। इसलिए कि ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब हमारे लिए ये जो जोन है ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो कल के डेट में अगर गैप डाउन ओपन हो और 42,630 से 730 के बीच में कहीं पे मिले और पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल या ड्रैगन फ्लाई कैंडल मिल जाए तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। या यहाँ पे कोई रेंज बनाने के बाद अपर साइड को ब्रेक करे या डाउन साइड को भी ब्रेक करे तो हम लोग यहाँ पे बाइंग या सेलिंग दोनों साइड का पोजीशन बना सकते हैं। इस लेवल इस जोन में अगर इस जोन 42,730 और 42,630 के बीच में इस जोन में अगर मार्केट हम लोगों को मिले तो हम लोग यहाँ पे पहली कैंडल अगर बुलिश कैंडल मिल जाती है तो हम लोग उस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग कर लेंगे, उस कैंडल के लो के नीचे का एसएल डाल करके। अगर यहाँ पे इस जोन के अंदर ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम बिताए 15-20 मिनट, 3-4 कैंडल का एक रेंज बन जाए, रेंज बनने के बाद अगर अपर साइड ब्रेक करता है तो हम लोग ऊपर के साइड का बाइंग साइड का पोजीशन बना लेंगे। अगर रेंज को डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम लोग ये जो गैप देख रहे हो आप, इस गैप तक के टारगेट के लिए सेल साइड का पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।